ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 11 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा ने रूहानी व्यापार सिखलाते हुए कहा कि अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम आत्मा सालिग्राम स्वयं भगवान के सन्मुख बैठे हैं। स्वयं ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको ही रूहानी व्यापार कहा जाता है। यह ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला ही करे। फिर बहुत सूक्ष्म और गुह्य बात समझाते हुए कहा कि बहुतों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। देखते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है, ब्रह्मांड देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चे इस साक्षात्कार का अर्थ समझते हो। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने और समझाने के लिए कहा कि यह सारा खेल भारत पर बना हुआ है। बाबा ने अभी समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, इस पर अभी रावण का राज्य है। भगवान राम आकर सभी आत्माओं को रावण की कैद से छुड़ाई राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह बेहद की बात बाप सिर्फ बच्चों के साथ करते हैं। फिर बाबा ने दूसरा गुह्य राज समझाया कि पांडव और कौरव किसको कहा जाता है। तो बाबा कहे यह कयामत का समय है। इस समय स्वयं भगवान धरती पर आते हैं। तो जिनका बुद्धि योग, जिनकी प्रीत एक परमात्मा के साथ है वह है पांडव, और जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है वह है कौरव। उसके लिए कहा जाता है पांडव निश्चय बुद्धि विजयंती, कौरव विपरीत बुद्धि विनश्यंती। एक भगवान की याद से, भगवान से प्रीत रखने से तुम विजय पाते हो। फिर सर्विस के लिए कहा कि सर्विस करने वालों को गुप्त नशे में रहना है। जितना नशे में रहेंगे उतनी सफलता मिलेंगी। और लास्ट में बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए कहा कि जांच करनी है हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। और कहा यह भी देखना है कि हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं, बाबा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाबा से छिपाया गोया अपना ही सत्यानाश करते हैं, अर्थात अपना ही नुकसान करते हैं। और अटेंशन दिलाया कि पावन बनने के लिए बाप को याद करने का फुरना रहना चाहिए। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। आज मुरली से प्रश्न है मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। उत्तर में बाबा कहे जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहे ग्लानि कर देते हैं। ओम शांति। भगवान वाच बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो कि शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे यह तो जानते हो कि भगवान निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार सालिग्राम है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहाँ ऐसा कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही जुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम जुलाएंगे किसको। बाबा कहे बच्चे को जुलाया जाता है, बाप को तो जुला न सके। तुम शिव बाबा को जुलाएंगे। वह शिव बाबा तो बालक बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। वह तो बिंदु है,
उनको क्या जुलाएंगे। बाबा कहे एक तो बच्चे को जुलाया जाता है, दूसरा जिनको शरीर होगा उनको जुलाएंगे। यहाँ तो शिव बाबा निराकार है, सब आत्माओं का पिता है, उनको कैसे जुलाएंगे। बाबा कहे श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है, वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लेते, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। बाबा कहे परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। बाबा ने दो बातें बताई। एक तो निरहंकारिता की बात बताई कि यह साक्षात्कार आदि मैं नहीं कराता, यह ड्रामा में नोंद है। और दूसरा जिनके लिए इतनी महिमा गाते हैं, बड़ाई करते हैं कि भगवान यह करते हैं, फिर कहते हैं वह सर्वव्यापी है। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से, यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिख दिया है। यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप है ज्ञान का सागर, इसको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको ही व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। बाबा कहे अभी तुम्हारे पास सबसे वैल्यूएबल ज्ञान रतन है, जिसका व्यापार कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते तुम समझते हो यह रतन कौन से हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए है ना। बाबा कहे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह अंत में आएंगे, समझेंगे जरूर। बाबा कहे एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो वह कहेंगे तुम अनु देवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं। वह थोड़े ही समझती है कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेते हो। बाबा कहते हैं दुनिया में भल नाम देवी देवताओं के ऊपर रख देते हैं, फिर भी उन्हीं देवी देवताओं के सामने जाकर पूजा आराधना करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इनमें और हमारे में कौन सा फर्क है। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे ही अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं।
क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है, यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू है। दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब आत्मा सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने हद की कथाएं बना दी है यह बेहद की बात। बाबा कितना सुंदर रीति स्पष्ट किया कि यह सारी दुनिया क्या है, एक आइलैंड है। चारों तरफ समुद्र है, बीच में यह दुनिया है, लेकिन इस दुनिया पर अभी रावण का राज्य है और इस रावण के राज्य में सभी आत्मा रूपी सीताएं रावण के कैद में है। बाबा कहे बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी जाएंगे नहीं। बाबा कहे अभी तुम मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में मन और बुद्धि से आते जाते हो, फिर सिवाय संगम के कभी आना जाना होता नहीं। बाबा कहे अभी तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधा आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो बात कर न सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप पर चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का बाप तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर पर नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाबा कहे यह भी बड़ी सूक्ष्म गुह्य बात है कि जिसका नाम है उसका रूप जरूर है, उसका गुण भी होता है। जैसे 5 तत्व हैं, पांचों तत्व के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने रूप है। तो बाप समझाते हैं गायन भी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर हैं, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तखत के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। बाबा कहे रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं, दूसरे तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा आत्मा उनसे निकलकर मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखी, समझते कुछ नहीं।
बाबा कहे आत्मा और परमात्मा का रूप इतना समान है जो उनके ज्योति स्वरूप को देखने से यह नहीं समझ पाएंगे कि यह परम आत्मा है या मनुष्य की आत्मा है। मूल बात तो है उसको रियलाइज करना, महसूस करना, अनुभव करना। बाबा कहे आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह विवेकानंद बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। बस कह दिया ज्योति थी वह मेरे में समा गई, इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन। अब बाप बैठ समझाते हैं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल दिखाते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कम होते होते अंत आ जाता है। बाबा कहे जब आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर उतरती है तो उनका जन्म अच्छा होता है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है। फिर जन्म बाय जन्म लेते लेते उनमें शक्ति कम होती जाती है, सब गुण कलाएं खाली हो जाती हैं। बाबा कहे बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भये, उसका यह चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अंडरलाइन बाबा कहे जब आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती तो इसका भावार्थ है परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, अर्थात परमात्मा से योग नहीं है, और योग नहीं है तो आत्मा में शक्ति कैसे आएंगी। आत्मा विजय पाती है परमात्मा की याद की शक्ति से। बाबा कहे अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो, रोला हो गया ना। अर्थात बाबा कहते हैं सब बातें मिला दी ना। जो भगवान आकर हमें मनुष्य से देवता श्री कृष्ण जैसा बनाते हैं, उनको और श्री कृष्ण को दोनों को मिला दिया है, तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। अंडरलाइन बाबा कहे जो बच्चे जितना नशे में रहकर दूसरों को समझाएंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो सफलता उनको जरूर मिलेंगी। बाबा कहे तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारणा करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं, यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। पहले तो बाबा ने कहा यही समय है जो अपनी भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। फिर बाबा कहे जो जितना करेगा वो पाएगा, नुकसान अपना ही होता है।
बाबा कहे, यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूँ तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई ना। बाबा कहे, मैं जानूं या न जानूं, मूल बात है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वो फल मिलता ही है। भगवान को क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा, बाबा क्या बतावे। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाया गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। बाबा कहे, स्वयं को ही रियलाइज करना होता है कि अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो फिर मैं क्या पद पाऊंगा। इसलिए कहा कि लक्ष्य हमेशा यह रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। बाबा कहे, कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं, अर्थात फिक्र नहीं। फुरना अर्थात फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवे, तो किसी को भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। आज बाबा ने सुख स्वरूप बनने की निराली विधि बताई कि जैसे सागर के लहरों में जिनको लहराना आता है वह कभी डरते नहीं है, वह उसमें भी खेल समझकर सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे इस संसार सागर में भी अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों की लहरें आती हैं और उसमें अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा कहे, चाहे स्व उन्नति हो चाहे सेवा की उन्नति हो, सब में एकता बनी रहे, उसके लिए एक ने कहा, दूसरे ने माना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।